हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 फरवरी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के एग्जाम एनालिसिस के बारे में। क्वेश्चन पेपर रिव्यू करेंगे, एक्सपर्ट्स ने अपनी क्या राय दी है, स्टूडेंट का क्या रिएक्शन है, साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपने सवाल पूछे हैं। जैसा कि आप सभी को बता दूं, जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फरवरी एग्जामिनेशन के जो अभी हुए हैं आपके फरवरी एग्जामिनेशन, उसका जो रिजल्ट है अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्च को रिलीज़ किया जाएगा और IIT जेई का एग्जामिनेशन आंसर की वो रिलीज़ किया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में और ये सारा इन्फॉर्मेशन जेई मेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। उसके अलावा बताओ, रमेश पोखरियाल जी ने खुशी जताई है कि जेई मेंस का फर्स्ट वीक का एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ और जो टोटल अटेंडेंस था बच्चों का वो 95% के करीब था। उन्होंने एनटीए को भी बधाई दी और कहा कि सक्सेसफुली एनटीए ने एक फर्स्ट वीक का एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया है। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस भी रिलीज़ किया गया है जिसमें बताया गया कुछ डेटा है, जैसा कि 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में टोटल 6,61,776 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर्ड किया, जिसमें से 95% कैंडिडेट अपीयर हुए एग्जामिनेशन में। बीटेक पेपर की बात करें तो टोटल आपका 95% अटेंडेंस था। उसके अलावा अगर पेपर 2A और पेपर 2B की बात करें तो 81.2% अटेंडेंस था। टोटल 331 सिटीज़ में एग्जामिनेशन सेंटर थे। इंडिया में तो थे ही, साथ में इंडिया के बाहर भी थे। कोलंबो, दोहा, दुबई, काठमांडू, मस्कट, रियाद, शाहजहां, सिंगापुर एंड कुवैत, इन सभी जगह सक्सेसफुली एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया गया। तो ये रमेश पोखरियाल जी ने कहा है। साथ में ओवरऑल एग्जाम एनालिसिस की बात करें तो ओवरऑल शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 फिजिक्स आपका इजी टू मॉडरेट के बीच में था, केमिस्ट्री आपका मॉडरेट था और मैथमेटिक्स आपका इजी टू मॉडरेट था। ओवरऑल फीडबैक की बात करें जिन एक्सपर्ट्स ने दी है, स्टूडेंट ने शेयर किया है, जिन बच्चों ने भी 50 से लेकर 58 क्वेश्चंस बनाया है वो काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी के साथ अगर वो बनाए हैं तो वो 90% करीब परसेंटाइल स्कोर करेंगे और उनका जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करना बनता है। 26 फरवरी स्लॉट 1 की बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स का क्या था, पेपर मॉडरेट लेवल का था, डिफिकल्टी जो लेवल था वो मॉडरेट था, जिसमें फिजिक्स आपका टफेस्ट सेक्शन था। स्लॉट 1 की बात कर रहा हूँ मैं। स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर एक्सपेक्टेड था, मेहनता कहती हैं, और जो अनदर स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि केमिस्ट्री टफर सेक्शन था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफर था। रेस्ट ऑफ द पेपर वॉज ओके। जो ये दोनों कैंडिडेट्स हैं इन्होंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जो कि काफ़ी अच्छा है। 75 में 50 काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है। एक और स्टूडेंट का रिएक्शन है। स्टूडेंट ने बताया कि जो एग्जामिनेशन का पेपर था वो डिफ़िकल्ट था, उनको फिजिक्स टफेस्ट सेक्शन लगा, मैथ एक्सपेक्टेड था, मतलब उनके हिसाब से इजी था, देन केमिस्ट्री इजी था। केमिस्ट्री इन तीनों में इजी था। न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो थे उसमें ज़्यादा समय लग रहा था। और डिफिकल्टी लेवल की बात करें, जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन है वो मॉडरेट के बीच में था। एक्सपर्ट्स के रिव्यू की माने तो जो सौरभ कुमार है, डायरेक्टर एकेडमिक्स विद्या मंदिर क्लासेस के, उन्होंने बताया कि डे 4 जो सेकेंड शिफ्ट था ओवरऑल पेपर मॉडरेट था, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट था, फिजिक्स मॉडरेट था और केमिस्ट्री कंपैरेटिवली इजी था। मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, डोमिनेंट, वेक्टर 3D, डिफरेंशियल इक्वेशन, PNC 0, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री के मिक्स और फंक्शन के मिक्स क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। देन उसके बाद अजय कुमार जो कि नेशनल एकेडमिक डायरेक्टर है आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड के, उन्होंने बताया कि पेपर इवनिंग के पेपर के बारे में उन्होंने बताया कि पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में था और कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके थे वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे और जिन्होंने भी एनसीईआरटी के कंसेप्ट को अच्छे से ग्रैब किया है वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा पेपर इजी था, इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में था और पूरा जितने भी टॉपिक्स हैं आपके क्लास 11th और क्लास 12th के वो सारे कवर किए गए। इक्वल वेटेज में सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है और टॉपिक को कवर किया गया। सारे एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्टेक्स्ट से थे और आपका जो क्वेश्चन था केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा था और उसके बाद फिजिकल, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। सिलेबस की बात करें तो एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस को कवर किया गया, साथ में एग्जाम्पलर को भी कवर किया गया। स्टूडेंट्स का ये कहना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो एग्जाम्पलर भी जरूर से पढ़ के जाना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के साथ साथ। देन उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपका केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इक्विलिब्रियम एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड से इक्वल
कैरी वेटेज के क्वेश्चन पूछे गए, इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। मैथमेटिक्स की बात करें तो चैप्टर लाइक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनिट इंटीग्रल्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे, जिनका भी कंसेप्ट क्लियर है वो आसानी से क्वेश्चंस को बना पाए। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस की अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च कर लो @पल्लव चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।